हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएसएल प्राइड प्रजापति में। मैं आपका अंशु कुमार आपका स्वागत करता हूं डीएसएल प्राइड प्रजापति में। हम यहां पे 2014, 2016, 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स का हम देख लिए हैं। हम यहां पे शुरू करने जा रहे हैं 2017 का। चलिए, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो डीएसएल प्राइड प्रजापति नाम के है मेरा ज्वाइन टेलीग्राम भी है और यूट्यूब चैनल भी आप ज्वाइन हो कर लीजिएगा। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए, प्रथम क्वेश्चन यहाँ पे है, ये नंबर क्वेश्चन है। चलिए आपको हम बताते हैं। देखें, एक नंबर क्वेश्चन, संवेग की बीमा है। ए नंबर mlt-2, बी नंबर mlt-1, सी नंबर ml2t-1, डी नंबर ml-1t-1। तो चलिए दोस्तों, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। P बराबर होता है एम भी, तो M का बीमा होता है एम, भी का बीमा होता है LT-1। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन ऑप्शन है, MLT-1, यहाँ पे बी ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, A क्रॉस बी बराबर A डॉट बी, तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच कोण ज्ञात करें। तो प्रथम आंसर है ए 0, बी π/2, सी π/d π/4। तो यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका है दोस्तों, यहाँ पे ए क्रॉस बी है तो जब क्रॉस रहता है तो साइन में टूटता है, तो ए बी साइन थीटा, और जब डॉट रहेगा यहाँ पे डॉट, तो आपको तोड़ना है ए बी कॉस थीटा में। दोस्तों ए बी से भी ख़त्म हो जाएगा और अब यहाँ पे चला आएगा कॉस में। जब कॉस से भाग होगा तब टेन थीटा बराबर 1 होगा। तो अब यहाँ पे देखना है कि थीटा के मान क्या रखेंगे कि 1 आएगा। तो यहाँ पे थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में वह बल जो कण की स्थिति में परिवर्तन के विरोध करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ए पृष्ठ तनाव बल, बी जरूरत के कारण, सी जरूरत के कारण जो उत्पन्न होता है, सी प्रत्यानयन बल, और डी यहाँ पे नॉन ऑफ दीज है। चलिए आप बताइए। देखिए हम बताते हैं, जो पेंडुलम होता है सरल आवर्त गति में, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है यानी यहाँ पे प्रत्यानयन बल इसको माध्य स्थिति की ओर खींचता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 4 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर 4 sin 5πt प्लस पाई, तो इसकी आवृत्ति ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको बताया गया होगा, ए नंबर 5 हर्ट्ज, बी नंबर 2 हर्ट्ज, सी नंबर 4 हर्ट्ज, डी नंबर 2.5 हर्ट्ज। तो यहाँ पे देखिए आपको समीकरण बताया होगा, y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो देखिए यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी टी है, तो ओमेगा का मान हो जाएगा 5 पाई। ओमेगा बराबर आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, यहाँ पे है 5 पाई, तो आई से पाई ख़त्म, तो यहाँ पे इन का मान हो जाएगा। अगर 5/2 करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5, यानी ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे डी। अगर आपको यहाँ पे कि आयाम कितना है, तो ए यानी ए बराबर 4, तो आयाम यहाँ पे कितना होगा 4 होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लघु विकृति के प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, यानी प्रतिबल है जो विकृति के समानुपाती होता है, ये कौन दिया था। तो ए नंबर है हुक का नियम, बी नंबर है श्यानता का नियम, सी नंबर है यंग का नियम, डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो हुक ने दिया था, प्रतिबल जो होता है, प्रतिबल जो होता है विकृति के
समानुपाती होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दी। चलिए यहाँ पे ऑप्शन होगा ए। यहाँ पे ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव का मान घटता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, नेवी में भी पूछा है, एयरफोर्स में भी पूछा है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डी डब्ल्यू बराबर 333 किलो कैलोरी बोल रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा किलो कैलोरी, और डी यानी आंतरिक ऊर्जा 167 किलो कैलोरी, तो डी क्यू का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको दोस्तों प्रथम नियम से आपको पता होना चाहिए कि डी, यहाँ पे डी डब्ल्यू बराबर डी क्यू बराबर यहाँ पे होता है डी डब्ल्यू प्लस डी यू। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल है, डी डब्ल्यू का मान रख देना है 333 और प्लस 167। तो यहाँ पे जब आप जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब 133 पे 167 जोड़िएगा तो 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 6 3 0 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, यानी 500 किलो दोनों में है तो किलो होगा, यानी 500 किलो कैलोरी। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, किसमें होता है, ए नंबर द्रव में, बी नंबर ठोस में, सी नंबर गैस में, डी नंबर निर्वात में। तो पे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा बी। जो ध्वनि का वेग होता है सर्वाधिक होता है ठोस में, यहाँ पे लमसम 5200 होता है, और द्रव में लमसम 1400 होता है। तो यहाँ पे सर्वाधिक होगा बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन कहता है बंद एवं खुले आर्गन नली में मूल आवृत्ति का अनुपात होता है। तो ए 1:1, बी 2:1, सी 1:2, डी 3:1। तो देखिए यहाँ पे बनाने का नियम, यहाँ पे जो आवृत्ति होता है इसका बंद में होता है V/4L, खुला में होता है V/2L। जब आप इसको कटाइएगा V से V, L से L, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा या नीचे, तो 1:2। देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कभी बार बार पूछता है बार बार। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा 1/1 अनुपात यानी 2, यानी 1/2। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन भी टॉप लेवल का है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी तरंगदैर्घ्य हवा में 4200 एंगस्ट्रॉम हो तो पानी में हो सकता है तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो अगर पानी का हवा के सापेक्ष तरंगदैर्घ्य 4/3 है, तो आप पढ़े होंगे दोस्तों। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। ए नंबर 42 एंगस्ट्रॉम, बी 41 एंगस्ट्रॉम, सी 3150 एंगस्ट्रॉम, डी नॉन ऑफ दी। चलिए आपको कमेंट में आंसर देना है। इसका म्यू बराबर होगा प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में। तो यहाँ पे इसी के फॉर्मूले पे V बराबर होता है n लैम्डा, तो यहाँ पे n लैम्डा है। इसी के फॉर्मूले पे आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको कमेंट में आंसर देना है। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन कहता है मोटर गाड़ी का साइड मिरर में बना प्रतिबिंब जो लगाया जाता है मिरर, वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण। यहाँ पे लेंस को तो सवाल ही नहीं है, लेंस लगभग नहीं करता है, तो बी आई ऑप्शन नंबर गायब। अब यहाँ पे अवतल दर्पण है वो नहीं लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी भी गलती है, तो डी यहाँ पे साइड मिरर के रूप में आगे देखने के लिए इसको लगाया जाता है पीछे के लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है आवेश प्रति किस राशि का मात्रक है, यानी आवेश प्रति सेकंड जो है किस राशि का मात्रक है। तो ए विद्युत क्षेत्र, बी विद्युत विभव, सी विद्युत वाहक बल,
डी विद्युत धारा, तो यहाँ पे आपको पता होना Q बराबर IT। देखिए इसको घुमाया है तो I बराबर होगा Q/T। तो अब देखिए ये जो Q है आवेश प्रति सेकेंड हो गया, तो किसके बराबर है I, यानी विद्युत धारा यहाँ पे ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन होगा विद्युत धारा। ठीक है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे एक चालक है, देख लीजिए हम समझ लेते हैं। एक चालक है, चालक के बाहरी सिरों पर आवेश है और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और केंद्र से 2 सेंटीमीटर पर इसका क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको बताए हैं हम कि एक गोला होगा, चालक होता है, तो इसके पृष्ठ पर आवेश होता है, पृष्ठ पे और अंदर कहीं भी केंद्र पर चाहे कहीं भी इसका Q का मान 0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। अभी जो होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है, भी क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो अब कभी कहीं भी पूछेगा तो E बराबर का होगा 0। देख लेते हैं ऑप्शन। यदि पिंड के सतह पर आवेश 5 कूलम है, 5 कूलम आवेश दे दिया भरमाने के लिए, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको टिक कर देना है 0, इससे कोई मतलब नहीं है, भरमाने के लिए दे दिया है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 60 pF धारिता के संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश 4×10⁻⁸ कूलम है, उसमें संग्रहित ऊर्जा होती है। तब देखिए इसका फॉर्मूला 1/2 Q²/2C लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Q का मान दिया है, यहाँ पे C का मान दिया है, इसीलिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/2 Q² यहाँ पे होता है, Q का मान होगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 और -8 का स्क्वायर 16। उसके बाद यहाँ पे 60 PF यानी 10⁻12। अब चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे जब इसको यहाँ पे 16 ले लेंगे और इसको भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 2.6, यहाँ पे आएगा 2.67 अब गुने 10 के पावर, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁵। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा ए, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टेम्परेचर में वृद्धि होने पर चालक का प्रतिरोध ए घटता है, बी बढ़ता है, सी अपरिवर्तित, डी ऋणात्मक। तो किसी चालक के जो प्रतिरोध होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, अगर ये अर्धचालक होगा तो टेम्परेचर बढ़ा दे तो ये घटता। ठीक है। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेंज नियम आधारित है। तो सिंपल है, लेंज नियम आधारित है। यहाँ पे ए संवेग, बी ऊर्जा, सी आवेश, डी कूलम का नियम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा ए, लेंज का नियम आधारित होता है ऊर्जा। दिशा भी डिफाइन करता है, चलिए 17 नंबर, ये प्रीवियस ईयर 15 में भी देखे थे, 17 में भी पूछ दिया। देखिए लॉरेंज बॉल, यहाँ पे लॉरेंज बॉल क्या होता है, ये नंबर ए बी बराबर Q इंटू V डॉट बी, एफ बी बराबर Q क्रॉस V डॉट बी, सी नंबर एफ बी बराबर Q E प्लस V क्रॉस B, डी एफ बराबर Q, यहाँ पे क्रॉस दे दिया है V क्रॉस B, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा सी। आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताए हैं कि लॉरेंज बॉल विद्युतीय बल और चुंबकीय बल के योग को कहते हैं। यहाँ पे लॉरेंज बॉल पूछा था, तो लॉरेंज बॉल होता है विद्युतीय बल और चुंबकीय बल के योग को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर होगा सी। चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी इन्फिनिटिव, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 0 और 1 के बीच में।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा ए। आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। या ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आदर्श एमीटर है जो किस क्रम में जोड़ा जाता है, बताइए। आपको एक कमेंट में आंसर देना है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सही संबंध ज्ञात करें। IRMS बराबर √2 I0 बी IRMS क्रॉस I0 बटा √2 सी IRMS I0 बटा √2 डी I0 बराबर IRMS √2। तो यहाँ पे IRMS बराबर होता है I0 बटा √2। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत धारा के दिशा बताता है। चलिए पिछला ही क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा मेकअप किया है यहाँ पे। ए नंबर है मैक्सवेल का नियम, बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, सी लेंज का नियम, डी नॉन ऑफ दिस। तो आपको पिछले में बताए हैं कि जो दिशा बताता है वो लेंज के नियम ही बताता है। ये बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ये इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह नियम है। तो ए मैक्सवेल का नियम, बी फैराडे का नियम, सी लेंज का नियम, डी फ्लेमिंग का नियम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा फैराडे का, यानी फैराडे का जो सेकेंड लॉ है वो बताया है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को तैयार बराबर इतना दे दिया है 116 ओम, आई बराबर 1.5 मिली एम्पियर, तभी बराबर आपको पता होना चाहिए वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर होता है, वी बराबर आई आर होता है। तभी का मान डाल दिए 1/116 और 1.5 और मिली। तो मिली के लिए क्या होता है 10 के पावर -3। अब इसको गुना कीजिए तो 0.174 ना 0.24 नहीं, इसको अब यहाँ पे गुना कर लीजिएगा तो यहाँ पे होगा ये 174 गुने मिली हेनरी 10 के पावर -3। अब इसको -3 नीचे जाएगा तो 0.174, तो यानी ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, नॉर गेट से आया क्वेश्चन। इस तरह होता है, इस तरह इस तरह है, चिन्ह होता है। तो ए एंड बी नॉन्ड, सी और डी नॉर। तो इसका जो सिंबल इस तरह होता है, इसका सिंबल होता है एंड, और इसमें इस तरह रहता तो हो जाता है ए। तो ये ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन सही है। ए नंबर ऑप्शन है 1 ओम, बी नंबर 5 ओम, सी 3.5 ओम, डी 5 ओम। तो देखिए यहाँ पे बनाने का नियम हम बता रहे हैं आपको कि ई और ई है जो श्रेणी में जुड़ता है, तो प्रतिरोध में सीरीज डायरेक्ट जुड़ता है। तो 1 यहाँ पे क्या होगा 2, अब 1 यहाँ कहाँ हो जाएगा 1 2 1। अब क्या हो जाएगा ये तीनों समानांतर में। तो समानांतर के लिए आप जानते ही होंगे 1/2 +1 1/2, इसको समानांतर में जोड़ के कमेंट में आपको आंसर देना है। मैं आपको नियम कानून बता दिए हैं, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए, बार बार वीडियो को आप देखना ना भूलें। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर भी क्वेश्चन अच्छा है। एक कार्नो इंजन 727 डिग्री सेल्सियस तथा 27 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करता है तो इसकी दक्षता तो 50%, बी 60%, सी 70%, डी 50%। तो देखिए इसको बनाने का नियम होता है n% यानी ईटा 1 - T2 बटा T1 अगुने 100। तो यहाँ पे आप T2 जो होता है सिंक का टेम्परेचर यानी कम होता है, तो इसको आप केल्विन में बनाइएगा। तो केल्विन में 273 से
जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300। इसमें आप जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 1000 गुना 100। आपको तो बुझाता ही होगा। अब देखिए यहाँ पे 1000 में 300 से जब इतनी करेंगे तो यहाँ पे 700 गुने 1000 होगा। कर लीजिएगा गुने 100। यहाँ पे 1 से 1 ख़त्म, तो यहाँ पे 70% यहाँ पे आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, इतना ही बार 25 क्वेश्चन डेली करेंगे 2020 तक पूरा जितना भी पूछा है उतना हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ज्वाइन टेलीग्राम DSL प्राइड प्रजापति। चलिए, जय हिंद।